Student, this is SCGA English classes by Dinesh Kumar Srivastav. Students, in this video we are going to study the fourth chapter from the book Flamingo. The name of the chapter is The Rat Trap. And student, this is the third video of this chapter. We have already studied the two videos of this chapter. So students, let's start the chapter. तो जहाँ से हमने फिनिश किया था बच्चों, वहीं से हम शुरू करते हैं। और प्रीवियस वीडियो मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि जो पैडलर है उसको जो आयरन मास्टर था उसकी बेटी जिसका नाम एडला विलियमसन था, वो अपने घर ले गई थी। और वहाँ ले जा कर के जब वो अपने पिता से उसके बारे में बात कर रही थी कि वो काफ़ी पुअर कंडीशन में है, तो उसके पिता ने कहा कि देखो वो अभी विचित्र लग रहा है, लेकिन अब जब वो नहा धो करके आएगा, उसके जो फटे पुराने कपड़े हैं वो उससे शरीर से उतर जाएंगे, तो उसका शरीर भी बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा उसके पिता ने कहा था। तो जहाँ से हमने फिनिश किया देखिए वहीं से शुरू करते हैं। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। तो जैसे ही उसने ये बात कही, उसके पिता ने एडला विलियमसन के ने, तो जैसे ये बात कही तो क्या हुआ, दरवाज़ा खुला और जो स्ट्रेंजर था यानी ये जो व्यक्ति था पैडलर, वो अंदर प्रवेश किया। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। तो उस लड़की ने कहा हाँ, अब वो पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और वेल ड्रेस्ड है, यानी साफ़ सुथरा है, अच्छे कपड़े पहने हुए था वो। द वैलेट हैड बाथड हिम, और जो वैलेट है नौकर जो था उसने उसको नहला दिया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे। एंड सेव्ड हिम, और उसको सेव कर दिया था, मतलब उसकी जो दाढ़ी है जो बड़ी हुई थी उसको भी काट दिया था, उसने साफ़ कर दिया था। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स। और कुछ भी हो, लेकिन वो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि उसने बहुत ही एक सुंदर सूट पहन रखा था, कोट पहन रखा था, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कि उसी आयरन मास्टर का था जिसकी वो बेटी थी या जिसके घर में वो आया था। ही वोर अ वाइट शर्ट, और उसने एक सफ़ेद कमीज़ पहनी हुई थी। एंड अ स्टार्च्ड कॉलर, और एक स्टार्च का मतलब होता है जिस पर कलफ लगा देते हैं। यानी कलफ क्या होता है, जैसे ये पुराने समय में लोग कपड़ों पर, वाइट स्पेशली कपड़ों पर, जो एक चावल का जो पानी होता है, चावल हम बनाते हैं उसका जो पानी होता है, तो उसमें उसको धोते थे, तो वो कलफ बन जाता था। वो कलफ लगा करके वो किया हुआ कॉलर था उसका, कलफ लगाया हुआ। एंड होल शूज़, और बिल्कुल कह सकते हैं होल का मतलब यहाँ पर साबुत, यानी बिल्कुल कहीं से भी उनमें उसके शूज़ में होल नहीं था। जैसे पहले वो होल ऐसे शूज़ पहना हुआ था जिसमें जो साबुत नहीं थे, यानी कहीं से फटे हुए थे, कहीं से कटे हुए थे, तो इस तरह के शूज़ पहना था। लेकिन अब ऐसा था नहीं, अब तो वो पूरे शूज़ पहना था। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, है ना, यद्यपि उसका जो गेस्ट है, मेहमान है, वो इतने अच्छे ढंग से बनाव श्रृंगार हुआ था, यानी वो इतने अच्छा लग रहा था, एकदम ग्रूम जैसा, है ना। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, यानी इतना सुंदर वो दिखने लगा। ग्रूम्ड का मतलब बहुत ही स्मार्ट उसको बना दिया गया था, श्रृंगार कर दिया गया था, जैसे किसी दूल्हे का कर देते हैं, तो मतलब इस तरह से कर दिया गया था और वो बड़ा सुंदर लग रहा था। लेकिन जो आयरन मास्टर है वो उसको देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो, और उसने उसको, पकर्ड का मतलब होता है रिंकल्ड, माने एकदम सिकुड़ जाती हैं जब हमारी आईब्रो, तो आईब्रो सिकुड़ते हुए उसने देखा, यानी उसे कुछ आश्चर्य सा हुआ उसको देख करके, उसके माथे पर सिकन आ गई, हम ये कह सकते हैं। And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. और ये समझना बहुत ही आसान था कि जब उसने, यानी कि आयरन मास्टर ने उस स्ट्रेंज फेलो को, उस अजनबी व्यक्ति को एक अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में देखा फ्रॉम द फर्नेस, यानी फर्नेस का, यहाँ पर भट्टी जल रही थी उसकी मिल में या फैक्ट्री में, तो जो रोशनी फर्नेस से हो रही थी भट्टी से, तो उस समय लाइट वहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जो भी रिफ्लेक्शन था उसमें उसने देखा था, तो उसने सोच लिया कि शायद उसने वहाँ पर एक मिस्टेक कर दी। बट दैट नाउ
When he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. लेकिन अब जब वो ब्रॉड डे लाइट में उसके सामने खड़ा हुआ था तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल था कि वो फिर से मिस्टेक करे और अपने ओल्ड एक्वेंटेंस को यानी पुराने परिचित व्यक्ति को न पहचान पाए। मतलब कहने का ये है कि जब उसने फैक्ट्री में उसको देखा तो उसे लगा कि ये उसका कोई परिचित व्यक्ति है जो आर्मी में था, लेकिन अब जब उसके सेव हो गई, उसके बाल कट गए, वो बिल्कुल क्लियर दिखने लगा, तो अब उसको पता चल गया कि मैंने गलती की थी, ये वो नहीं था जिसके लिए मैं इसको लेके आया हूँ अपने घर में। अपना जो साथी समझ रहा था, अपना दोस्त समझ रहा था, ये वो नहीं है। तो व्हाट डज दिस मीन? ही थंडर्ड। उसने थंडर्ड का मतलब बहुत ही ज़ोर से एकदम गरजते हुए, है ना, वो बोला व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है? वो बोलता है द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, है ना। डिसिमुलेट का मतलब क्या होता है? एकदम किसी चीज़ को छुपाना या कपट करना। तो जो स्ट्रेंजर व्यक्ति है उसने किसी भी बात को एक छिपाने का प्रयास नहीं किया, यानी उसे पता था कि अब तो क्लियर हो ही गया है कि मैं इसका फ्रेंड नहीं हूँ, जो आर्मी ऑफिसर जो मुझे समझ रहा था मैं वो नहीं हूँ, तो कुछ भी छिपाना तो बेकार है। ही सो एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। और उसने अचानक ही ये समझ लिया, तुरंत ही ये बात समझ ली कि जो स्प्लेंडर था, उसकी जो भव्यता थी, यानी जो कुछ भी उसको रिस्पेक्ट मिल रहा था उसके फैमिली में, मानो उसका सब अंत हो गया है अब। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। और फिर उसने आखिरकार बोला कि श्रीमान, इसमें मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर। और वो कहता है कि मैंने कभी भी एक अपने आप को निर्धन ट्रेडर यानी गरीब ट्रेडर पुकार रहा है, क्योंकि वो बेचता था, रेड ट्रैप बेचता था, तो इसलिए अपने आप को ट्रेडर कह रहा है। तो मैंने अपने आप को एक पुअर ट्रेडर के अलावा और कुछ भी साबित करने का बहाना नहीं किया। मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं आपका फ्रेंड हूँ या मैं एक कैप्टन था। एंड आई प्लीडेड एंड बैग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फौज। और मैंने तो आपसे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्लीड किया था, यानी विनती की थी, आपसे बैग किया था, यानी आपसे बहुत ही ज़्यादा निवेदन किया था, अनुरोध किया था कि मुझको उस फौज में ही, भट्टी के पास ही रहने दें, वहीं पर मुझे रोका रहने दें। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बुरा हुआ है। वो कहता है एट फर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। और बुरे से बुरा तो ये हो सकता है कि मैं अपने जो रैग्स हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, उनको फिर से पहन लूं और फिर यहाँ से चला जाऊं। यानी मैंने तो अपनी मर्ज़ी से आया नहीं, आप मुझे ज़बरदस्ती लेकर के आए, और मैं तो सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मैं फिर से अपने वही पुराने कपड़े पहन लूँगा। आपके ये जो कपड़े दिए हुए हैं इनको मैं वापस करता हूँ और मैं चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर। तो फिर आयरन मास्टर ने कहा अच्छा ठीक है, हेजिटेटिंग अ लिटिल। और थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए, हिचकिचाते हुए वो बोलता है कि इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। चलो ठीक है, मान लिया कि मतलब मेरा फॉल्ट है और तुमने कहा था कि जो है मैं वहीं पे रुकूं, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से ईमानदारी तो नहीं थी। यू मस्ट एडमिट दैट। और तुमको ये बात तो माननी ही पड़ेगी। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। और मुझे इस बात से भी कोई आश्चर्य नहीं होगा इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। कि जो शेरिफ है, शेरिफ होता है एक सिटी ऑफिसर, यानी एक अधिकारी होता है पुलिस का। तो उसने कहा कि अगर शेरिफ को भी, यानी जो अधिकारी है उसको भी इस मामले में अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए, यानी वो भी अपनी राय दे कि आखिर इसमें कौन ज़्यादा गलत है, कौन ज़्यादा सही है। तो उसने इस तरह से कहा द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। तो क्या हुआ, जो ट्रैम्प है हमारा पैडलर है, वो आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ा और उसने एक मेज पर एक स्ट्रक मारते हुए अपनी फिस्ट से, अपनी हथेली से एक जोर का प्रहार सा करते हुए वो बोला नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर। और वो कहता है कि मिस्टर आयरन मास्टर, मैं अब आपको बताता हूँ हाउ थिंग्स आर, ही सेड। उसने कहा कि मतलब सारी चीज़ें कैसे होती हैं।
वो बताता है कि जो चीज़ें होती हैं वो कैसे होती हैं। तो वो बताता है अपनी वही थ्योरी कि दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, कि ये जो पूरा संसार है वो एक बड़े से रैट ट्रैप के अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी एक संसार जो है वो एक बड़ी चूहेदानी है और कुछ नहीं है। एंड ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़, राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क। और जो भी चीज़ें हैं इस संसार में जो आपको ऑफ़र की जाती हैं, आपको दी जाती हैं, वो क्या है? वो चीज़, राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क के अलावा और कुछ भी नहीं है। चीज़ राइंड्स का मतलब जो चीज़ होता है, यानी कि जो पनीर होता है उसका एक टुकड़ा हम कह सकते हैं, है ना। और बिट्स, पोर्क का मतलब, पोर्क मैंने पहले ही बताया था, एक सूअर का मांस होता है, तो उसके टुकड़े के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इनसे क्या होता है कि लोग फंस जाते हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल। और वो किस लिए होते हैं? किसी बेचारे मुसीबत के मारे व्यक्ति को और भी ज़्यादा परेशानी में खींचने के लिए, यानी परेशानी में डाल देने के लिए ये सब होते हैं। तो वो इस तरह से कहता है उससे। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, और वो कहता है कि अगर मान लो शेरिफ यहाँ आ जाता है, यानी जो अधिकारी है वो यहाँ पर आ जाता है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे ये सब करने के लिए, तुम्हारे यहाँ आने के लिए वो क्या कर देता है, मुझे जेल में बंद कर देता है। देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, तो वो कहता है कि मिस्टर आयरन मास्टर, फिर तुम्हें ये याद रखना चाहिए दैट अ डे में कम, कि एक ऐसा दिन भी आ सकता है व्हेन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, कि जब तुम खुद अपने लिए एक बिग पीस ऑफ पोर्क यानी मांस का एक बड़ा टुकड़ा पाना चाहें, यानी आप उसकी ओर, आप उस एक बड़े मांस के टुकड़े के लालच में फंस जाएं, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और फिर तुम भी इस ट्रैप में, इस मेरे तरह के इस जाल में फंस जाएं। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में हर इंसान को कोई ना कोई लालच मिलता है, और वो लालच मिलने के बाद जाल में फंस जाता है। तो आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, आयरन मास्टर उसकी बात को सुन करके जोर जोर से हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। तो आयरन मास्टर उससे कहता है कि माई गुड फेलो, मेरे अच्छे मित्र, मैंने इतनी भी बुरी बात तुमसे नहीं कही। संभवतः वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस, हम इस क्रिसमस के अवसर पर शेरिफ की बात करना छोड़ देते हैं, मतलब मैं शेरिफ को नहीं बुलाता हूँ, बट नाउ गेट आउट हियर, लेकिन तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तो वो कहता है कि मैं, मतलब वो आयरन मास्टर इस बात से एग्री हो जाता है कि वो शेरिफ को, यानी किसी पुलिस अधिकारी को नहीं बुलाएगा, लेकिन वो उसे ये कह देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, लेकिन जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ा दरवाज़ा खोल करके वहाँ से जाने के लिए, तभी उसकी बेटी ने कहा, आई थिंक ही आउट टू स्टे विद अस टुडे। वो कहती है कि मैं सोचती हूँ कि कम से कम आज के लिए तो इसको हमारे पास ही रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, और मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और ऐसा कहते हुए ही वो लड़की गई और उसने जो दरवाज़ा है जहाँ से वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था खोलकर, उसने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। तो उसके पिता ने कहा कि अरे बेटी, तुम ये कर क्या रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर। तो क्या हुआ कि जो उसकी बेटी थी वो वहीं पर खड़ी रही, यानी बिल्कुल शांत परेशान सी खड़ी हो गई, लेकिन मुश्किल से ही वो कोई आंसर दे पाई, यानी वो समझ में नहीं आ रहा था उसके कि वो क्या आंसर दे। बस उसने तो ये कहना था कि वो वहाँ पर रुका रही। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेंच। क्योंकि उस सुबह क्या हुआ था कि उसने अपने आप को इतना हैप्पी फील किया था, इतना खुश महसूस किया था जब उसने सोचा था कि कितना होम लाइक और क्रिसमसी
वो बनाने जा रही है अपने पुअर हंग्री रेंच के लिए। रेंच का मतलब कहें कि रेंच का मतलब जो भाग्यहीन अभागा व्यक्ति होता है, अनफॉर्चुनेट पर्सन। तो वो बेचारा भूखा था, अभागा था, तो उसके लिए वो उसने सोच रखा था कि वो सारी चीज़ों को कितना अच्छे से करने वाली थी, है ना। पूरा घर जैसा उसका माहौल मिलने वाला था, क्रिसमस को वो सेलिब्रेट करने वाले थे। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और वो अचानक ही इन सारे विचार जो उसने अपने मन में पाल रखे थे, उन विचारों से अलग नहीं हो सकती थी, वो उनको नहीं छोड़ सकती थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबाउंड। और इसी वजह से इंटरसीडेड का मतलब क्या होता है कि किसी के फेवर के लिए रिक्वेस्ट करना, किसी के लिए। तो इसी कारण से उस वेगाबाउंड का मतलब आवारा, उस घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए उस लड़की ने अपने पिता से फेवर किया उस आदमी के लिए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल। तो उस यंग गर्ल ने कहा, तो लड़की ने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि ये जो अजनबी है, मतलब मैं इस अजनबी के ही बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, यानी वो पूरे साल चलता ही रहता है पैदल, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, यानी हमेशा घूमता रहता है। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम। और संभवतः मतलब पूरे इस कंट्री में, इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे इलाके में जहाँ वो रहता है, शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जब उसको, जहाँ पर उसका वेलकम किया जाता हो, उसको स्वागत किया जाता हो और उसको एट होम फील किया जाता हो, यानी उसको ऐसा महसूस हो सके कि वो बहुत ही आराम से बैठा है वहाँ पर। तो ऐसा बहुत ही कम होता होगा। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ट अवे, वो जहाँ कहीं भी जाता है उसे वहाँ से भगा दिया जाता है, मतलब कोई ना कोई उसका पीछा करता है मान लो, या फिर उसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा उसको गिरफ्तार होने का डर बना रहता है। एंड क्रॉस एग्जामाइंड, और उसको क्रॉस एग्जामाइंड का यानी बार बार प्रश्न पूछे जाने का डर रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। तो वो लड़की कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक दिन शांति से वो हमारे यहाँ रहे और इन्जॉय करे। पूरे साल में कभी तो वो करता नहीं है, कम से कम एक दिन वो हमारे साथ यहाँ रहे, जस्ट वन इन द होल ईयर, यानी पूरी साल में केवल एक दिन। द आयरन मास्टर ममल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। तो जो आयरन मास्टर है उसने, ममल्ड का मतलब एकदम से मटर करना यानी फुसफुसाना, तो अपनी बियर्ड में ही उसकी दाढ़ी थी, तो वो चुपचाप से कुछ बोला। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और अपनी बेटी का अपोज करने का, उसका विरोध करने का उसका मन नहीं हुआ कि उसकी बेटी ने बड़ी इच्छा से उससे कहा था, क्योंकि क्रिसमस पर उनके साथ सेलिब्रेशन करने वाला कोई नहीं था, वो दोनों ही थे। तो कम से कम एक पर्सन उनको मिल गया था और यहाँ वो उसे भगाने वाला था, तो इसलिए उस लड़की ने मना किया। तो उसने सोचा कि मैं कैसे इसका विरोध करूं। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कंटिन्यूड। और वो लड़की जो है वो कहती गई कि वास्तव में ये सब एक गलती थी, ये सब गलत हुआ, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी आउट टू चेस अवे अ ह्यूमन बीइंग हुम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि हमें उस आदमी को अपने घर से नहीं भगाना चाहिए जिसे हमने खुद यहाँ पर हम लेकर के आए, एंड टू हुम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चीयर, और उस आदमी को जिसको हमने ही प्रॉमिस किया था कि हम उसको क्रिसमस चीयर देंगे, यानी क्रिसमस पर उसको भोजन कराएंगे। तो ये बात भी सही थी, क्योंकि वो खुद तो आना नहीं चाहता था, है ना, ज़बरदस्ती ही उसको ये लोग गलत समझ करके और अपने घर पे ले आए, उसको शायद कुछ कहने का मौका भी ना दिया। तो उस लड़की ने कहा कि ये सही नहीं है कि हम उसको अपने यहाँ से भगा दें। तो यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन सेड द आयरन मास्टर। तो आयरन मास्टर उससे बोला कि तुम एक पार्सन से भी ज़्यादा बुरा उपदेश देती हो। प्रीच माने क्या होता है? उपदेश देना। वर्स का मतलब बहुत बुरा, और पार्सन जो चर्च में जो पादरी होता है, जिनको बिशप या फादर बोला जाता है, तो वो उसको पार्सन कहते हैं। तो वो कहता है कि तुम पार्सन से भी ज़्यादा बुरा उपदेश देती हो।
आई होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। और वो कहता है कि मैं उम्मीद करूँगा कि तुम्हें इस सब के लिए बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि अब हम इस आदमी को जानते नहीं हैं, हमने इसको बुला लिया है, पता नहीं ये कौन है, कैसा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से तुम्हें ही कोई परेशानी बाद में फेस करनी पड़े। तो वो कहता है काश ऐसा ना हो। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लीड हिम अप टू द टेबल। तो यंग गर्ल ने क्या किया, उस अजनबी व्यक्ति को उसका हाथ पकड़कर और वो उसे जो टेबल थी जहाँ पर खाना लगा हुआ था वहाँ पर वो ले जाती है और वो कहती है कि नाउ सिट डाउन एंड ईट, सी सेड। वो कहती है कि अब बैठ जाओ और तुम खाना खाओ। फॉर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके पिता लगभग मान ही गए थे उसकी बात को। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड नॉट अ वर्ड। तो जो रेड ट्रैप वाला आदमी था, चूहेदानी बेचने वाला, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। वो केवल वहाँ बैठ गया और जो भोजन लेकर के वो खाने लगा, भोजन करने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल। और बार बार वो बीच में खाना खाते समय बीच में वो बार बार उस लड़की की ओर देखता, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए फेवर किया था, अपने पिता से रिक्वेस्ट की थी उसको रोकने के लिए। वाई हैड सी डन इट। तो वो अपने मन में सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। व्हाट कुड बी द क्रेजी आइडिया बी। और ऐसा कौन सा विचित्र आइडिया हो सकता है, एक विचार हो सकता है जो उसने ऐसा किया। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट राम्सजो पास्ट जस्ट एट इट ऑलवेज हैड। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो राम्सजो आयरन यानी उनके परिवार में जो क्रिसमस की इवनिंग जिस तरह से पास होती थी क्रिसमस, तो उसी तरह से वो हमेशा की तरह से स्पेंड हो गई, यानी बीत गई। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल। और जो स्ट्रेंजर है उसने किसी भी तरह की कोई परेशानी पैदा नहीं की। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने वहाँ पर सिवाय सोने के और कुछ नहीं किया। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। तो पूरे दिन के जो है पहर में, फोरनून का मतलब होता है जो दोपहर का समय होता है ना, पहर बोलते हैं। तो ही ले ऑन द सोफा यानी वो सोफे पर लेटा रहा एक गेस्ट रूम में, अतिथि कक्ष में, और पूरा फैल करके वो आराम से लेटा। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव ए शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। क्रिसमस फेयर का मतलब क्रिसमस के फूड से है, स्पेशल जो क्रिसमस फूड बनाया जाता है। तो क्या हुआ, दोपहर को उसको जगाया गया और उसको जो क्रिसमस का जो अच्छा फूड था, भोजन, स्पेशल फूड जो बना था, है ना, उसमें उसको खाने के लिए दिया गया। तो उसने अपने हिस्से का भोजन किया। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद वो फिर से सो गया। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट राम्सजो। तो ऐसा लगता था कि बहुत वर्षों से वो इतने अच्छे तरह से, शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से नहीं सोया था जितना कि आज वो यहाँ राम्सजो की फैमिली में सो रहा था। क्योंकि हमेशा उसे किसी न किसी का भय लगा रहता था कि उसको पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि वो चोरी भी करता था, तो और साथ ही साथ वो गरीब भी था, तो उसे हमेशा कोई ना कोई डर लगा रहता था, तो इसलिए वो ठीक से सो नहीं पाता था। तो ये पहली बार था जब वो इस तरीके से सो रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, और शाम के समय जब जो क्रिसमस ट्री है उसको लाइटेड कर दिया गया, मतलब उसको जला दिया गया, यानी इसमें बहुत सारी लाइट्स लगी होती हैं, तो उस पर प्रकाश किया गया। तो दे वोक हिम अप अगेन, तो उन लोगों ने उसको फिर से जगा दिया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, है ना, और वो अपने कुछ समय के लिए अपने ड्राइंग रूम में वहीं खड़ा रहा जहाँ पर ड्राइंग रूम था। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और ब्लिंकिंग माने अपनी आँखों को झपकाता रहा, जैसे जो कैंडल का जो मोमबत्ती का जो प्रकाश था, मानो उसे कोई हर्ट कर रहा हो, किसी तरीके से उसको परेशान कर रहा हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन उसके पश्चात वो फिर से गायब हो गया, यानी वहाँ से चला गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, और लगभग 2 घंटे के पश्चात वो फिर से उसको जगाया गया, यानी वो चला कहाँ गया, अपने वो रूम में चला गया जहाँ पे उसे सुलाया था। तो वो
फिर वहाँ चला गया, लेकिन 2 घंटे बाद उसे फिर जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज। और अब उसको क्या करना था, उसे नीचे खाने के लिए जाना पड़ा। और उसको क्या खाना था वहाँ पर, क्रिसमस फिश और जो पॉरेज बनाया हुआ था, पॉरेज हम कहते हैं दलिया को, तो जो भी फूड बनाया था शाम का, तो वो उसको वहाँ पर खाना पड़ा। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। तो जैसे ही वो उस टेबल से, जो खाने वाली टेबल थी जहाँ पर भोजन कर रहे थे, वहाँ से उठा, तो वो वेंट अराउंड ईच वन प्रेजेंट, यानी प्रत्येक जो चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट थी, जो उपहार रखे हुए थे, उनके पास गया, और यानी और भी जो थे उनके पास गया, एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और उसने सबसे थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया, गुड नाइट भी कहा। बट व्हेन ही केम टू द गर्ल, यंग गर्ल, तो जब वो लेकिन उस यंग गर्ल के पास आया, सी गैव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट। तो उस लड़की ने उसको बताया, समझाया कि ये उसके पिता का ही इंटेंशन था, यानी उसके पिता का ही इच्छा है कि जो सूट उसको दिया गया है पहनने के लिए, या जो वो पहना हुआ है, वो उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट समझा जाए, क्रिसमस का उपहार समझा जाए। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और उसको अब वो सूट यानी कि जो कोट है वो लौटाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन प्लेस, और अगर वो जो अगली क्रिसमस ईव आए उसको वो एक ऐसे स्थान पर स्पेंड करना चाहे जहाँ पर वो आसानी से रेस्ट कर सके, पीस के साथ, शांति के साथ, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, और इस बात से श्योर होना चाहे कि कोई भी कुछ भी बुरा उसके साथ में नहीं होगा, है ना, तो ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो वापस उसका यहाँ पर स्वागत होगा। यानी वो ये कहना चाह रही है कि अगर अगली क्रिसमस पर भी अगर तुम सुरक्षा से यहाँ पर आराम से रहना चाहो तो हमारे घर में आपका स्वागत है, आप अगले क्रिसमस पर भी यहाँ पर आ सकते हैं, ये कोट अपने पास ही रखो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। तो रेड ट्रैप वाले आदमी ने, चूड़ेदानी बेचने वाले उस आदमी ने उसको इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। वो केवल, बाउंडलेस का मतलब विदाउट एनी लिमिट, यानी उसे कोई लिमिट नहीं रही उसकी अमेजमेंट की, आश्चर्य की, और वो उस यंग गर्ल की ओर घूरता रह गया कि आखिर ये इस तरह से क्या कह रही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। और अगली सुबह क्या हुआ कि जो आयरन मास्टर है और उसकी बेटी है वो बिल्कुल गुड सीजन पर, यानी सही समय पर दोनों जगह, जिससे कि वो अर्ली क्रिसमस सर्विस के लिए जा सकें। तो क्रिसमस सर्विस क्या होती है, मतलब जो चर्च में जा कर के भगवान की जो आराधना करना, पूजा करना, तो उसके लिए वो गए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप, और उनका जो अतिथि था यानी रेड ट्रैप सेलर, वो अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिडंट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसको जगाया नहीं। वन एट अबाउट 10 o'clock, और जब लगभग 10 बजे, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, जब वो चर्च से वापस लौटे, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल। तो जो लड़की थी वो घर पे आकर के बैठ गई, और उसने अपना जो सिर है वो ऐसे नीचे झुका करके, बड़ी ही डिजेक्टेडली का मतलब निराशा से, बड़ी ही निराशा से सिर नीचे झुका लिया, और वो झुके हुए सिर के साथ बैठ गई। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देखिए। एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। क्योंकि जब वो चर्च पहुंचे थे तो चर्च में उनको ये पता लगा कि उन्हीं के आयरन वर्क्स फैक्ट्री का एक ओल्ड क्रॉफ्टर है, एक पुराना किसान है बूढ़ा, जिसको रॉब कर लिया गया, जिसको लूट लिया गया है एक आदमी के द्वारा, जो रेड ट्रैप बेचते हुए घूमता है। तो ये रेड ट्रैप सेलर उसके घर में ही था। तो जब उनको ये पता चला कि वो एक चोर है, लुटेरा है, तो उस लड़की को ये सुन करके बड़ा ही दुख हुआ कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को अपने घर में जगह दी है, उसने एक ऐसे व्यक्ति का आदर सत्कार किया है जो कि एक चोर है। येस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सैड हर फादर।
तो फिर उसके पिता ने उस पर एक तरह से तंज कसते हुए कहा, उसको एक तरह से उसको ताना मारते हुए कहा कि हाँ, वह बढ़िया आदमी था जिसे तुमने अपने घर में रहने दिया। तो इस तरह से उसका पिता बोलता है और वो कहता है कि आई ओनली वंडर, मैं तो केवल इतना आश्चर्य कर रहा हूँ कि हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, कि अब हम जब घर जा रहे हैं तो इस समय तक पता नहीं हमारी कबर्ड में कितने सिल्वर स्पून बचे होंगे। यानी हो सकता है कि वो हमारे घर से भी कुछ ना कुछ चुरा करके चला गया होगा, हमारे जो सिल्वर स्पून्स हैं उनको लेकर के वो चला गया होगा। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still here. तो उनकी जो घोड़ा गाड़ी है, वैगन का मतलब घोड़ा गाड़ी है ना, उनके फ्रंट स्टेप्स पर, यानी जो घर का जो मुख्य जो सीढ़ियाँ होती हैं जहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ पर मुश्किल से रुकी ही थी। यानी जैसे ही रुकी तभी आयरन मास्टर ने अपने वैलेट से पूछा, नौकर से, कि क्या जो स्ट्रेंजर है वो अभी भी यहीं है। तो ही एडिड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज थीप, और उसने साथ में ये भी बताया अपने वैलेट को कि उसने चर्च में ये बात सुनी कि ये जो व्यक्ति है वो एक चोर था। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन, और वैलेट ने आंसर दिया नौकर ने कि जो वो व्यक्ति है वो तो चला गया। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और उसने उसे ये भी बताया कि वो आदमी अपने साथ कोई भी चीज़ लेकर के नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, और उसके विपरीत उसने कहा कि बजाय इसके वो तो अपने पीछे एक लिटिल पैकेज छोड़ गया, एक छोटा सा पैकेज छोड़ गया है, विच मिस विलियमसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। और उसने ये भी कहा है कि जो मिस विलियमसन है वो उसके इस प्रेजेंट को एक क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में उसको स्वीकार करें। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, तभी उस लड़की ने जाकर के उस पैकेज को ओपन किया, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, और जो इतने बुरी तरीके से कह सकते हैं कि पैक किया गया था कि उसके जो कंटेंट्स थे, जो उसके अंदर जो चीज़ें थी, वो तुरंत ही उसको दिखाई दे गई। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वो खुशी के मारे एकदम से चीख पड़ी। सी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड ट्रेन क्रोनो नोट्स। तो उसने क्या देखा कि उस पैकेज में क्या थी, एक छोटी सी रेड ट्रैप थी, चूहेदानी थी, और साथ ही साथ उसमें जो 3 जो सिकड़े हुए जो 10 क्रोनोर नोट्स थे, 10 क्रोनोर के जो नोट्स थे जिनको वो चुरा करके लाया था, है ना, वो सिकड़े हुए नोट उसमें रखे थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था। इन दी रेड ट्रैप, तो केवल इतना ही था नहीं था, इन दी रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, है ना, उसमें और क्या था, तो उस चूहेदानी में एक लेटर भी रखा हुआ था जो कि बड़े बड़े, और जैग्ड का मतलब कटे फटे जो अक्षर हैं, उसे शायद बहुत अच्छे से लिखना पढ़ना नहीं आता होगा, तो उसने बड़े बड़े कटे फटे अक्षरों में एक पत्र भी वहाँ पर लिख दिया था। तो क्या लिखा था उसमें, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, तो वो एड्रेस करते हुए क्या लिखता है वहाँ पर, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, यानी एक सम्मानीय, यानी सम्मान के योग्य, और नोबेल का मतलब श्रेष्ठ, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छी मिस। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, उसने लिखा कि तुम पूरे दिन मेरे प्रति इतनी अच्छी बनी रही, एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, कि मानो मैं एक कैप्टन हूँ, यानी मुझे कैप्टन की फीलिंग कराती रही। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, तो मैं भी तुम्हारे प्रति बहुत अच्छा होना चाहता हूँ इन रिटर्न, और बदले में एज इफ़ आई वॉज ए रियल कैप्टन, मैं ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि मैं वास्तव में एक रियल कैप्टन था। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड, क्योंकि मैं तुमको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, मैं नहीं चाहता कि तुम इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर एक चोर के द्वारा परेशान कर दी जाओ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन आप मेरे लिए एक काम कर सकती हैं कि ये जो मनी है वो रोड साइड पर एक ओल्ड मैन रहता है, उसको ये वापस दे देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम,
और जो क्या करता है, अपना जो मनी का पाउच है, पैसों की जो थैली है, उसको अपनी विंडो की फ्रेम पर लटका देता है एज ए बेट फॉर पुअर वांडरर्स, यानी कि गरीब घुमक्कड़ व्यक्तियों के लिए एक प्रलोभन के, एक लालच के रूप में। जो उसको देख लेते हैं उनको पता चल जाता है और फिर वो चोरी करने जैसा अपराध कर बैठते हैं। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप। और उसने क्या लिखा कि ये जो रैट ट्रैप है, जो छोटी सी रैट ट्रैप मैंने तुम्हें बना करके दी है, वो तुम्हारे लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट है। और किसकी तरफ से? एक रैट की तरफ से, एक चूहे की तरफ से, है ना। कौन सा चूहा? हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो कि इस संसार रूपी इस चूहेदानी में फंस गया था, है ना। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन, और वो कहता है कि संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया होता, फंस गया नहीं, वो ये कहता है कि इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया होता अगर ही हैड नॉट बीन रेज्ड, अगर उसको एक कैप्टन जैसा सम्मान न मिला होता, यानी उसके साथ में एक कैप्टन के रूप में व्यवहार न हुआ होता, तो निश्चित रूप से वो एक इस चूहेदानी रूपी, संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया होता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और क्योंकि इसी कारण से उसे अपने को इससे बचने की शक्ति मिली, है ना। मतलब अब वो एक अच्छा व्यक्ति बन गया था और उसने जो चोरी के जो पैसे थे उसको वापस लौटा दिए थे और उसने उसी से रिक्वेस्ट की थी कि वो जा कर के दे आए। तो यहाँ पर उसने एक रियल कैप्टन जैसा बिहेव किया और उसने अपने आप को इस चूहेदानी में फंसने से बचा लिया। और साथ ही साथ उसने वहाँ पर क्या लिखा, वहाँ पर लिख दिया, रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टाहल। तो उसने क्या लिख दिया? मित्रता व आदर के साथ में, है ना, पूरी मित्रता और पूरे आदर के साथ में वो लिखा गया। और उसने लिख दिया कैप्टन वॉन स्टाहले। तो उसने अपने आप को कैप्टन वॉन स्टाहले, यानी कि जो उन लोगों ने समझा था उसको, है ना, उसी रूप में अपने आप को उसने प्रेजेंट किया। भले ही वो उसने ये स्वीकार कर लिया कि मैं वो कैप्टन नहीं हूँ, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा काम तो ज़रूर कर रहा हूँ जो मुझे कम से कम उस तरह के कैप्टन जैसा बना सकता है, और मैं इस चूहेदानी में अब नहीं फंसूंगा, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं, और इसका जो रिटन वर्क है उसे भी आप कंप्लीट करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।